हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा अध्याय चल रहा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मेरे बिल्कुल ठीक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हमारे रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण के बारे में। तो इस अध्याय में हमने चर्चा करी किसके बारे में, हमारे हार्मोन्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे हार्मोन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने चर्चा करी हार्मोन्स के प्रकार के बारे में भी कितने कितने प्रकार के जो हमारे हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से जो है हार्मोन्स में उनका केमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, रासायनिक क्रिया किस प्रकार होती है। साथ ही साथ हमने चर्चा करी किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि आणविक जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी हमने हार्मोन्स की चर्चा कर ली थी। और उसमें हमने बात करी थी किसकी, जल घुलनशील व वसा घुलनशील की बात करी थी, यानी कि जो जल में सॉल्युबल है वाटर सॉल्युबल, और हमने बात करी थी किसकी, फैट सॉल्युबल की। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें जो जल घुलनशील वाला भाग था उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी और फिर बाइलेपिड लेयर बनाई थी। तो जो जल वाला भाग है, जो जल घुलनशील है, उसमें हमने किसकी बात करी थी, पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करी थी। और जो हमारे फैट सॉल्युबल थे उसमें हमने चर्चा करी थी हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स की। जो जल घुलनशील हार्मोन थे उनमें क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही बाउंड थे, ठीक है। और उनको किसकी आवश्यकता पड़ी, उनको पड़ी सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता, ठीक। वहीं पर हमने किसकी बात करी थी, फैट सॉल्युबल की। तो फैट सॉल्युबल क्या था, तो फैट सॉल्युबल था वो, उसकी वजह से क्या होता, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया और सीधे कहाँ गया, सेल के अंदर गया। तो जो सीधा अंदर जा रहा है तो उसको सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। जल घुलनशील व अघुलनशील इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी तथा उसकी मैकेनिज्मों को भी हमने समझ लिया था। अब आज जो बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किस पे, हमारे हाइपोथैलेमस पे। किसकी बात करेंगे हम यहां पर, हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में हम मेनली यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। और आज की हमारी हेडिंग क्या है, पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, इसको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम इसे हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक। अब देखिए हाइपोथैलेमस के अगर ओरिजिन की हम बात करें बच्चों, तो इसका ओरिजिन कहां होता है, इसका जो ओरिजिन है यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कौन सी जर्म लेयर से हुई है, ठीक है। तीन तरह की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक। तो यहां पर जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसकी उत्पत्ति हुई है एक्टोडर्म से। किससे हुई है, एक्टोडर्म से। तो पहला पॉइंट ही हम क्या लिख लेंगे हमारा, हम इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन लिख दें या इसकी हम उत्पत्ति लिख दें। इसकी उत्पत्ति कैसी है, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल है। तो हम क्या लिख देंगे, यह एक्टोडर्मल है, ठीक है। कैसा है, एक्टोडर्मल है, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अगले पॉइंट पे हम चर्चा करें कि इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये कहां उपस्थित होता है, बिलो दी थैलेमस, ठीक है। बिलो दी थैलेमस के भाग में ये स्थित होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इसकी लोकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, उपस्थिति कहते हैं। तो ये कहां होती है, बिलो थैलेमस, बिलो थैलेमस। या हम इसे क्या कह सकते हैं, जो हमारे अग्र मस्तिष्क का जो आधार भाग है वहां पर, यानी कि डाइनसेफेलॉन, ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क का जो हमारा भाग है, बेसल पार्ट है जो डाइनसेफेलॉन का, वहां पर यह स्थित होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहां क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे यहां पे बेसल पार्ट, बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि कहां पर उपस्थित है, यह है हमारे
अग्र मस्तिष्क के आधार भाग पर, अग्र मस्तिष्क के कहां से होता है बच्चों? ये आधार भाग पर स्थित है, के आधार भाग पर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी हम चर्चा करें, तो यहां पर क्या है? मेनली जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन होना और उनका वापस से क्या होना? इनहिबिटेशन होना। ठीक, सीक्रेशन हो रहा और इनहिबिट होना, यहां पर मेन जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो हार्मोन का ही होता है। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? अगले पॉइंट में हम चर्चा करें तो हम लिखेंगे इसके फंक्शंस, यानी कि फीचर्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो फीचर्स का मतलब यहां क्या हो गया? इससे मतलब हमारा तात्पर्य हो गया इसके कार्यों की बात करें। ठीक, तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं यहां पे, तो इसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन उत्पादन करने वाली तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, क्योंकि यहां पे मुख्य कार्य क्या हो रहा है? हार्मोन का उत्पादन ही है। ठीक, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली तंत्रिका स्रावी उत्पादन करने वाली तंत्रिका स्रावी क्या होती हैं? कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या है यहां पे? उपस्थित होती हैं। ठीक है, कौन सी? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को, यानी कि तंत्रिका स्रावी जो कोशिकाएं हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तथा इन्हें क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियाई कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम यहां पर बात करें तो हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की हमने क्या देखा? उत्पत्ति एक्टोडर्मल है। लोकेशन इसकी कहां है? बिलो द थैलेमस है, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क का जो आधार भाग है, यानी कि बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन, वहां पर इसकी उपस्थिति होती है। मेन फंक्शन क्या है? इसमें क्या होती है कि जो हार्मोन उत्पादन करने वाली जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, उनका यहां पर क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक, चलिए अब अगले बिंदु की हम चर्चा करें यहीं पर, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो पीयूष ग्रंथि से संश्लेषित होने वाले हार्मोन हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि बेसिकली यहां पे जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी सीक्रेशन हो रहा है जिस किसी हार्मोन का, ठीक है, जो भी हार्मोनों का सीक्रेशन हो रहा है, उनका संश्लेषण और नियंत्रण का कार्य कौन कर रहा है? यहां पे हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये हमने जब शुरुआत में हमारे चैप्टर की चर्चा करी थी उसमें भी हमने बात करी थी। ठीक, चलिए तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण, पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण का, पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण का संश्लेषण, ठीक है, तथा नियंत्रण। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले स्त्रावण का संश्लेषण तथा नियंत्रण करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए
अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, तो अब हार्मोन में ही हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक कि बेसिकली हार्मोन्स, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हार्मोन्स की ही बात कर रहे हैं। हार्मोन्स हिंदी में बोलते हैं, हार्मोन्स ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो हार्मोन है क्या, हार्मोन बेसिकली एक प्रकार का स्त्रावण है। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तथा जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों आपस में सम्मिलित होकर क्या करते हैं, शरीर में विभिन्न कार्यों को करवाते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है कि यहाँ पर दो तंत्र हैं। ठीक है, एक तो हमारा तंत्रिका तंत्र, दूसरा हमारा अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों क्या करते हैं कि सम्मिलित होकर हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। क्योंकि हमने बात करी है पहले भी इस बारे में कि जो सप्लाई होती है, तंत्रिका तंत्र की बात करें, जो नर्व सप्लाई होती है, न्यूरॉन्स होते हैं शरीर में हर जगह उपस्थित हो, लेकिन कुछ कोशिकाओं में क्या होती है, इनकी सप्लाई अनुपस्थित होती है। ठीक, तो इसी वजह से क्या होती है, वहां पर जो केमिकल वाला पार्ट है हमारा, जो रासायनिक संश्लेषण होता है, ठीक है, हार्मोनल जो एक्टिविटी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वह इस कार्य को संपूर्ण करवाती हैं। तो यहाँ पे मिश्रित रूप के अंदर क्या करती हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर इस कार्य को संपन्न करवाते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं पे नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन की। तो अभी हमने बात करी कि जो पीयूष ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, से होने वाला जो स्त्रावण है उसका संश्लेषण वह नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के काम हो रहे हैं। पहला कौन सा, यहाँ पर पहला काम हो रहा है किसका, रिलीजिंग का, यानी कि स्त्रावण का, और दूसरा काम किसका हो रहा है यहाँ पर, इनहिबिटिंग का, यानी कि उसको रोकने का। आई बात समझ में। चलिए तो यहां हम बात करेंगे किसकी, दो तरह के टाइप्स की। तो पहला तो क्या हो जाएगा यहां पर, पहला तो यहां पे हो जाएगा हमारा रिलीजिंग। ठीक, पहला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, यहां पे रिलीजिंग हो गया। दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इनहिबिटरी या इनहिबिशन। इनहिबिशन हो गया। ठीक, तो रिलीजिंग से हमारा क्या तात्पर्य है, रिलीजिंग को हम क्या बोलते हैं, मोचक हार्मोन। क्या बोला इसको हमने, मोचक हार्मोन। ठीक, और इनहिबिशन को हमने क्या बोल दिया, निरोधी हार्मोन, निरोधी या रोकने वाला। ये कैसा हो गया, निरोधी हार्मोन हो गया, यानी कि रोकने वाला हो गया। और जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको हमने क्या बोला, मोचक हार्मोन बोला, यानी कि क्या है, रिलीज करने वाला है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए ये रिलीज क्या करेगा, ये मतलब बेसिकली रिलीजिंग का मतलब क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या करेगा, स्त्रावण को ये प्रेरित करेगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण को प्रेरित करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यह ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, तथा निरोधी हार्मोन क्या करेगा, यहां पे स्त्रावण को प्रेरित कर रहा है और ये स्त्रावण को रोकने का कार्य करेगा। ठीक है, यह ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण को रोकने का कार्य करेगा। क्या करेगा, ये स्त्रावण को रोकने का कार्य करेगा। आई बात समझ में। चलिए अब बेसिकली यहाँ पे हमने इसके मोचक हार्मोन की बात कर ली। अब इसके अगर हम इस पे जो हार्मोन्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो हार्मोन्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए
ये आपको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स की बेसिकली बात करें तो देखिए कौन कौन से हार्मोन हो जाएंगे हमारे। एक तो हो जाएगा हमारा GnRH, इसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो GnRH हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, GnRH हो जाएगा, ठीक है। अगली इसको इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा PRH, ठीक है। तो ये हमारा गया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इसी तरह से CRH, GnRH हो गया, PRH हो गया, CRH हो गया, ये फिर होगा हमारा MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा TRH, और लास्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा, एक और ग्रोथ GnRH, यानी कि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा GnRH ग्रोथ रिलीजिंग, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे तो हमारे कौन से हो गए, रिलीजिंग वाले हार्मोन हो गए। यहां पे हम किसकी चर्चा करेंगे, यहां पे हम चर्चा करेंगे जो इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रंथि से स्त्रावण हो रहा है हार्मोन्स का, उसको रोकने का काम कर रहे हैं, इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे कौन से हो जाएंगे हमारे हार्मोन जो इसको इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा GIH ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, GHRH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। GHRH नहीं, GIRH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे निरोधी हार्मोन हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पे हमने दो प्रकार के हार्मोनों के बारे में बात करी, जो तो क्या है, मोचक हार्मोन है, जो क्या कर रहे हैं कि ग्रंथि से होने वाले स्त्रावण को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ हमने बात करी इनहिबिशन की, यानी कि निरोधी, जो स्त्रावण हो रहा है उसको रोकने का कार्य कर रहे हैं। तो PIH हो गया हमारा, GIH हो गया और GIRH हो गया। क्लियर, आई बात समझ में, चलो GHIH बेटो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ पे GHIH होगा, ये GHIH, इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा, GHIH हो गया। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। चलिए तो अगली हम चर्चा कर लेते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, इसके अगर ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन कैसा है, ये भी कैसा है, एक्टोडर्मल है। हाइपोफिजियल की बात कर रहे हैं तो इसका जो ओरिजिन होगा, बेसिकली ओरिजिन कैसा है इसका, एक्टोडर्मल है, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, देखिए यहां पे क्या है, हमने बेसिकली हाइपोथैलेमस की बात करी है। अब जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ठीक, इसके अंदर हमने इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसकी भी ओरिजिन क्या है यहाँ पर, एक्टोडर्मल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, एक प्रकार के मैकेनिज्म हम इसको कह सकते हैं। क्या है ये एक प्रकार की क्या है, मैकेनिज्म है बेसिकली,
ठीक है, तो किस तरह से होती है, इसमें कौन कौन से जो हार्मोन्स है वो कार्य करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल हो गया, एंड इसको हम क्या बोल देंगे, इसमें क्या होती है हाइपोफाइजियल मैकेनिज्म। ठीक है, कि किस तरह से जो हार्मोन कार्य करते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन एंड देयर सीक्रेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, इन तीनों पार्ट में ना हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है, और इसी के अंदर हम बात करेंगे किसकी, मैकेनिज्म की, और इट्स ए हार्मोनल फंक्शन एंड देयर सीक्रेशन की, किस तरह से जो सीक्रेशन होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेन हमारे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, एक संरचना से इस चीज को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है, मैं इसे रब कर सकता हूं। चलिए, तो यहां पे हमने किसकी बात करी, हाइपोथैलेमस की बात करी, एक्टोडर्म है और अग्र मस्तिष्क के आधार भाग पर उपस्थित है। बेसिकली हमने यहाँ पे किसकी बात करी, हार्मोन्स की बात करी। तो यहाँ पे हार्मोन उत्पादन करने वाले क्या होती है, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, और बेसिकली हार्मोन में हमने किसकी बात करी, रिलीजिंग की, यानी कि मोचक हार्मोन की, और निरोधी हार्मोन के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहां पे हमारे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या लिख देंगे हम, हाइपोथैलेमस चल ही रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस पे से आपके नीट परीक्षा में लगभग हर बार प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। आप एक बार इस संरचना को जो हम बनाने वाले हैं उसको अगर समझ लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न जो हैं यहीं से हल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपसे हर बार यही कहता हूं कि एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी कवर अप करनी है, वहीं से हमारी जो सीट है निकल के आ जाएगी। ठीक, चलिए तो फोकस करते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, चलो तो अब देखिए यहां पर हम क्या बनाएंगे, अभी हम एक यहां पे एक संरचना बनाने वाले हैं, एक डायग्राम से बनाएंगे हाइपोथैलेमस का डायग्राम। ठीक, किस तरह से देखिए, यहां पर ये हम बनाने वाले हैं डायग्राम हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमने बना लिया हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या बनाया हमने, ये हाइपोथैलेमस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक, इसका जो ये मध्य भाग है जहां से ये से बैंड किया हुआ है, ठीक, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम बोल देंगे स्टाल्क। क्या बोल देंगे, स्टाल्क। या इस हिस्से को हम क्या बोल देंगे, इनफंडिबुलम। क्या कह देंगे बच्चों, इनफंडिबुलम। तो इस भाग को हम क्या बोल देंगे, इनफंडिबुलम। ठीक, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस का भाग। इस वाला जो मिडिल पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोल देंगे, यहां पे यहां के जुड़ रहा है, स्टाल्क बोल देंगे, या फिर इसको फिंडिबुलम हम कह देंगे। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए,
ये तो हो गया नीचे वाला भाग, इससे कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको हमने क्या बोला, ये हो गया हमारा हाइपोफिजियो। क्या हो गया, हाइपोफिजियो। इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनरल भाषा में, पिट्यूटरी। आई बात समझ में, कौन सा भाग हो गया, ये भाग। ठीक, पूरे को हमने क्या बोल दिया, हाइपोफिजियो या पिट्यूटरी बोल दिया। अब देखिए यहां पर ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग देखिए अग्रभाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, एंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको हम, एंटीरियर। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, एंटीरियर भाग हो गया। ये वाला जो भाग हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया भाई, ये तो एंटीरियर भाग, और इधर का भाग हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी भाग हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाग हो गया। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक, चलिए ठीक। अब जो हमारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस। एड्रीनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, एड्रीनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए। तो ये क्या हो गया हमारा, एड्रीनो हाइपोफाइसिस हो गया। ठीक, अब जो हमारा कौन सा भाग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है, ये तो हमारा हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी का भाग। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं हम न्यूरोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग हमारा कहलाया एड्रीनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और ये जो हमारा कहलाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला भाग, ये हमारा कहलाया न्यूरोहाइपोफाइसिस। आई बात समझ में, चलिए। और इसी को हम किस नाम से और जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्स न्यूरोसा। सॉरी, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था। अब पार्स न्यूरोसा, क्या बोलते हैं इसी को हम, पार्स न्यूरोसा बोलते हैं। ठीक, अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है, इसमें क्या है, एड्रीनो हाइपोफाइसिस है। अब ये जो एड्रीनो हाइपोफाइसिस है, ये भी क्या है, दो भाग में है। इसकी हम बात करें तो, ठीक, तो ये दो भाग कौन कौन से हो गए, इसका पहला तो हो गया इसका कौन सा भाग, जो इसका बड़ा भाग है, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो बड़ा भाग है, उस भाग की हम बात करें तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा पार्स डिस्टालिस। क्या होगा, पार्स डिस्टालिस। ठीक, तो ये जो पार्स डिस्टालिस है, ये कैसा है, आगे का भाग है, अग्र भाग है, यानी कि बड़ा भाग है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये कैसा है, यह बड़ा भाग है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, पार्स डिस्टालिस को अग्रभाग या बड़ा भाग या फिर अग्रपाली बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब ये अग्रभाग है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम मध्यपाली बोलेंगे। ये कैसा है, मध्यपाली का भाग है। और ये कैसा है,
छोटा भाग है। कैसा भाग है ये? छोटा भाग है। आई बात समझ में? ठीक, तो देखिए यहां पे हमने क्या बनाया, ये हमारा हाइपोथैलेमस वाला भाग हो गया। यहां पे हमारा स्टाल यानी कि जिसको हमने क्या बोला, इन्फिंडिबुलम बोला। ठीक, नीचे की तरफ क्या है, यहां पे इसका एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला, एडिनो हाइपोफाइसिस बोला। इसके भी दो भाग है, जो पार्स डिस्टैलिस जो बड़ा भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रपाली बोलते हैं, और जो दूसरा भाग है उसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो क्या है, मध्यपाली का भाग है, यानी कि छोटा भाग है। आई बात समझ में? ठीक, और इस पूरे भाग को हमने क्या बोला, ये क्या है, हमारा हाइपोफिजियो भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट प्लेक्सस की, कि इसमें जो प्लेक्सस हैं वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले एक चीज और, कि देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग है, यानी कि जो एड्रिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है, इस पूरे जो हम बात कर रहे हैं भाग का 75% भाग कौन बनाता है, सिर्फ एड्रिनो हाइपोफाइसिस बनाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 75% भाग, 75% जो भाग है वो एड्रिनो हाइपोफाइसिस बनाता है, जबकि जो 20% है वो कौन बनाता है, यहां पर 20% बना रहा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाग, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्स न्यूरोसा भी कहते हैं। तो 75% इससे बना हुआ है और रेस्ट ऑफ 25% इससे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, प्लेक्सस की। ठीक, चलिए, तो हमने ये बना दी हमारी यहां पर एक आर्टरी। ठीक है, हमने क्या बनाई यहां पर, ये एक आर्टरी बनाई है। तो आर्टरी क्या ले जाती है, ब्लड को, रक्त को ले जाने का कार्य कर रही है। तो इस आर्टरी को हमने क्या कह दिया, इस आर्टरी को हमने कह दिया हाइपोफिजियल आर्टरी। क्या बोला, हाइपोफिजियल आर्टरी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये कौन सी हो गई हमारी, हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक, क्या बोला इसको हमने, हाइपोफिजियल आर्टरी बोला। अब ये जो हाइपोफिजियल आर्टरी है ये क्या कर रही है, ये रक्त को लेकर जा रही है। ठीक है, अब ये हाइपोफिजियल आर्टरी जो आर्टरी है आगे जाके कैसे हो गई, एक जालनुमा संरचना में ये बदल गई। कैसी हो गई, जाल की तरह हो गई। अब जाल की तरह किस तरह से हुई, ये इस तरह से कुछ। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या हो गया इसमें, ये जाल के रूप में हो गई। अब ये जाल के रूप में फैली और ये कहां गई, नीचे के भाग तक, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक। और एंटीरियर पिट्यूटरी की तरह ये नीचे जाके क्या हो गई, फिर से ये एक जाल वाले भाग में ही क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, बदल गई। ठीक है, तो यहां से जो हाइपोफिजियल आर्टरी थी यहां से कहां पहुंची, इस वाले भाग में, और यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बना इसका, एक जालनुमा भाग के अंदर ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे जालनुमा बना देते हैं। तो यहां पर जो ये ब्लड से कनेक्टेड है, यानी कि हाइपोफिजियल जो आर्टरी है ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको क्या देगी, न्यूट्रिएंट देगी बेसिकली, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ग्रो होने के लिए चाहिए ना कुछ। तो ग्रो होने के लिए क्या, यहां सबसे पहले तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यहां पे तो ये किसी हो गई, हमारी हाइपोफिजियल आर्टरी हो गई। नीचे की तरफ ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी, ये हमारी हो गई हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। क्या हो गई ये, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन बोल देंगे इसको हम। ये हो गई हमारी हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। क्या हो गई है हमारी, ये तो हमारी आर्टरी हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन हो गई। आई बात समझ में? चलिए, अब ये जो हिस्सा बना, ये जो जालनुमा संरचना बनी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या कहलाएगी, याद कीजिए मैंने बात करी थी, ये जो हाइपोफिजियल आर्टरी है, तो ये जालनुमा जो संरचना बन रही है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो जालनुमा संरचना बन रही है, इसको हमने क्या बोला था, बताइए मुझे क्या बोला था, इसे हमने बोला था यहां पर प्लेक्सस बना रहे हैं ना हम, तो इसी क्या होगा, ये प्राइमरी प्लेक्सस। इसको हम क्या बोल देंगे, ये है हमारा प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी प्लेक्सस। आई बात समझ में? ठीक,
अब जो प्राइमरी प्लेक्सस है, ये सब यहां से क्या कनेक्ट हो रही है, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है, यहां जा आपके क्या बना रही है, इस वाले भाग को हम क्या कह देंगे बताइए मुझे। इसको हमने प्राइमरी प्लेक्सस कहा, तो ये हमारा क्या हो गया, अरे भाई ये हमारा सेकेंडरी प्लेक्सस हो गया। कौन सा भाग हो गया, सेकेंडरी प्लेक्सस। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा होगा सेकेंडरी प्लेक्सस का रीजन। ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्लेक्सस बोल देंगे, और ये हमारा प्राइमरी प्लेक्सस हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, हाइपोफिजियल जो आर्टरी है वहां से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। ठीक, तो यहां पे क्या मिलेगी, इसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये क्या पहुंची, यहां पर ऑक्सीजन की बात कर ले हम, ये क्या मिल रही है, ये ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन मिली, और ये क्या देगा इसको बदले में, बदले में ये इसको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन। क्या देगा बदले में, मिलेगा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हार्मोन। क्या मिल रहा है भाई, यहां पे तो ऑक्सीजन मिल गई, और इसके बदले में क्या मिल रहा है इसको, यहां से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन रिलीज हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक, अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन हाइपोपोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंचेगा, सीधे हमारे सेकेंडरी प्लेक्सस तक पहुंचेगा। ठीक, अब जब सेकेंडरी प्लेक्सस तक ये पहुंच रहा है तो फर्दर ये कहां होगा, ये कहां जाएगा। अब यहां पे जो संरचना बनेगी हमारी वो किसकी बनेगी, यहां बनेगी हमारे न्यूरॉन की संरचना। ठीक है, डेंड्रॉन वाला पार्ट और एक्सोन वाला पार्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, आई बात समझ में। चलिए तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही जो है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन कहां पहुंचा, सीधा सेकेंडरी प्लेक्सस पे पहुंचेगा। ठीक, चलिए अब देखिए हम किसकी बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं अब हमारे एक और स्ट्रक्चर की। और एक और स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, यहां पे हम बना रहे हैं हमारे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक, तो ये हम डेंड्राइट्स बनाएंगे, पहले जो डेंड्रोन इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे डेंड्राइट्स, ये एक्सोन। ठीक है, ऐसे ही एक डायग्राम और बनाएंगे हम यहां पर। ठीक है, यहां पे इसके डेंड्राइट्स बना लेते हैं। आई बात समझ में। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, एक भाग तो क्या हो गया, यहां पे बड़ा भाग हो गया। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा पीवीएन। इसको हम क्या बोल देंगे, इट्स अ पीवीएन। ठीक, और जो ये छोटा वाला भाग है इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा हमारा एसओएन। आई बात समझ में, एक तो हो गया हमारा पीवीएन और एक हो गया हमारा एसओएन। ठीक, अब जो पीवीएन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा, पीवीएन का फुल फॉर्म होता है आपका यहां पे पैरा वेंट्रिक्यूलर, पैरावेंट्रिकुलर, बिल्कुल पैरा वेंट्रिक्यूलर रीजन है। ठीक है, नाउ और ये पे आपका जो एसओएन वाला भाग है ये क्या होगा आपका, जो है सुप्रा ऑप्टिक नर्व, ये आपका पैरावेंट्रिकुलर नर्व हो गया। ठीक, ये होगा आपका सुप्रा ऑप्टिक नर्व। आई बात समझ में, ये तो हमारा कौन सा हो गया, पीवीएन हो गया, यानी कि पैरावेंट्रिकुलर नर्व बताया हमने, न्यूरॉन बना रहे हैं ना हम। ठीक, तो एक तो बड़ा वाला भाग हो गया हमारा पैरावेंट्रिकुलर नर्व, और छोटा वाला हो गया हमारा कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक नर्व। इट्स सुप्रा ऑप्टिक नर्व। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ठीक, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, हाइपोफिजियल आर्टरी से जैसे ही ब्लड है अंदर की तरफ आया तो इसने तो क्या किया, यहां पे इसको ऑक्सीजन दिया। ठीक, और बाहर क्या गया, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया तो यहां पे क्या हुआ, हार्मोन, हार्मोन रिलीज हुआ। हार्मोन सीधा कहां पहुंचा, हार्मोन सीधा पहुंचा हमारे पिट्यूटरी के अंदर, किसके थ्रू, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू।
अब जैसे ही यहाँ पे जो हार्मोन है अंदर की तरफ पहुंचा तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे इसने एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे जो हमारी क्या प्रेजेंट थी, पिट्यूसाइड्स प्रेजेंट थी। ठीक है, अंदर जो पिट्यूसाइड्स थी इन्होंने क्या किया, इसको इनहिबिट किया, और इनहिबिट करते ही क्या हुई, पिट्यूसाइड्स कहां आ गई, बाहर आ गई। ये पिट्यूसाइड्स कहां पर आ गई, बाहर आ गई। ये क्या थी, पिट्यूसाइड्स। ठीक, तो जैसे ही इनहिबिट हुई तो ये पिट्यूसाइड्स क्या हो गई, बाहर की तरफ आ गई। किसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये हार्मोन सीधा कहां पहुंचा, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन से हमारे पिट्यूटरी वाले भाग में पहुंचा, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट थी, पिट्यूसाइड्स प्रेजेंट थी। ये जो पिट्यूसाइड्स थी जैसे हार्मोन आया इसने इनहिबिट किया तो ये कहां आ गई, बाहर की तरफ आ गई। और बाहर कहां आई है, बाहर आई है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी भाग में। कहां आ गई है, इंटीरियर पिट्यूटरी भाग में। तो ये वाला रीजन कौन सा है, इंटीरियर पिट्यूटरी वाला रीजन हो गया। यहां पे क्या हो गई, ये बाहर की तरफ आ गई। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर इंटीरियर पिट्यूटरी भाग में आ गई, इनहिबिट हुआ तो पिट्यूसाइड्स ने क्या रिलीज किया, सीधे इनको यहां पे बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। आई बात समझ में। अब देखिए सबसे बड़ी मेन बात, जो हमने यहां किसकी बात कर ली, एंटीरियर पिट्यूटरी भाग की बात कर ली। अब हमारा कौन सा भाग बचता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला भाग। तो अगर हम बात करें जो हार्मोन का संश्लेषण हो रहा है यहां पर, ठीक है, हार्मोन का जो उत्पादन हो रहा है, हार्मोन का संश्लेषण हो रहा है, वो किस में हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में हो रहा है। लेकिन ये रिलीज कहां हो रहा है, इसका जो रिलीज हो रहा है, ये सीक्रेशन हो रहा है, वो किस में होता है, इसका जो सीक्रेशन हो रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में होता है। किस में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में। यानी कि संश्लेषण तो हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी भाग में, ठीक, और इसका जो सीक्रेशन है, जो स्त्रावण है, वो कहां हो रहा है, इसका स्त्रावण हो रहा है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाग के अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो जो संश्लेषण हुआ वो किस हुआ, एंटीरियर पार्ट में। सीक्रेशन, स्त्रावण हुआ, वो हुआ पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, आई बात समझ। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम इसमें क्या भी सकते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है यहां पर तो क्या हो रहा है, इसका संश्लेषण हो रहा है, लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसके अंदर इसका स्त्रावण हो रहा है। क्लियर, बिल्कुल सही। चलिए, हमने यहाँ किसकी बात करी थी, फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे चर्चा करी थी हमारे किस भाग के बारे में, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, तो इसकी हम बात करें तो ओरिजिन क्या था इसका, एक्टोडर्मल था। ठीक, ये बात हमें क्लियर थी। चलिए, तो यहां पर हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम किसकी बात कर लेते हैं यहां पे, बेसिकली कि जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम या हाइपोथैलेमस को हम यहां देख लेते हैं। ठीक, ओरिजिन इसकी एक्टोडर्मल थी और इसकी लोकेशन को हम यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहां पे इतनी बात कर ही ली थी, तो इसकी लोकेशन को हम लिखें यहां पे। ठीक, तो लोकेशन क्या होगी इसकी, यहां लोकेशन जो हमारे बोनी कैविटी है, बोनी कैविटी यानी कि स्पेनॉइड, स्पेनॉइड बोन कहते हैं हम। तो स्पेनॉइड जो गुहा होती है, स्पेनॉइड बोन की जो गुहा है, उसके भीतर के तरफ क्या होती है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उपस्थित होती है। ठीक है, पोर्टल सिस्टम में हम किसकी बात करेंगे, पिट्यूटरी की। आई बात समझ में। ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। लोकेशन क्या हो गई, बोनी कैविटी। कौन सी में, स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो जो स्फेनॉइड बोन है इसकी गुहा में, बोनी कैविटी यानी कि इसकी गुहा में स्थित होती है। कहां पर है ये, लोकेशन वाली बात करें तो हम पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। ओरिजिन एक्टोडर्मल है, लोकेशन इसकी जो बोनी कैविटी होती है, स्फेनॉइड बोन है बेसिकली, उसकी जो गुहा होती है इसके अंदर क्या होती है, यह स्थित होती है। आई बात समझ में। किस में स्थित है, हमारी स्फेनॉइड बोन की गुहा में स्थित है, जिसे इसको क्या बोलते हैं हम, सेला टर्सिका भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेला टर्सिका भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, और पिट्यूटरी के अगर मेन फंक्शन की हम बात करें बेसिकली, तो इसका मेन फंक्शन क्या है,
इसका फंक्शन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। यहां पर इतना कुछ समझा हमने, क्या समझा, पिट्यूटरी के बारे में ही समझा। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ये हमने पता कर लिया। बोनी कैविटी होती है, स्पेनेट बोनस की जो गुहा होती है इसके अंदर ही, इस वाले भाग के अंदर स्थित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका भी कहते हैं। फंक्शन की बात करें तो पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, सीक्रेशन कर रहा है, नियंत्रण का कार्य है। ठीक, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन का सीक्रेशन करता है, मुख्य हार्मोनों का। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक? एक बार इसको दोबारा समझना है हमें। देखिए यहां पर हमने क्या बात करी, हमने बनाया यहां पर हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इस कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, पिट्यूटरी बोल देंगे। ठीक, अब देखिए यहां पे ये वाला भाग हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारा हो गया स्टार्क यानी कि इन्फिल्डिबुलम वाला पार्ट हो गया। ठीक, और यहीं पे नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा कौन सा हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके भी दो भाग हो गए, हमारा पास डिस्टली जो कि बड़ा भाग है जिसको हम अग्रपाली बोलते हैं, दूसरा भाग है हमारा पास इंटरमीडिया यानी कि मध्यपाली, ये कैसा होता है, छोटा भाग होता है। ठीक, इसी के अंदर बात करें हम किसकी, अब हम चर्चा करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम पार्स न्यूरोसा भी बोलते हैं। 75% जो पार्ट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का किससे बना हुआ होता है, एड्रिनो हाइपोफाइसिस, ये वाला 75% भाग बनाता है, जबकि 25% यानी कि 25% भाग कौन सा बनाता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला भाग ये बनता है। आई बात समझ में? भीतर की हम बात करें किसकी, यहाँ पे क्या है, हाइपोफाइजर आर्टरी है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को लेके जा रही है, ऑक्सीजन को दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले रही है। और प्लस क्या है, हार्मोन है वो हाइपोफिजर पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे पिट्यूटरी के अंदर जा रहा है। और पिट्यूटरी में क्या उपस्थित है, यहाँ पे पिट्यूसाइड्स हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन आएगा ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिट्यूसाइड से ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। ठीक, या तो क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले एंटीरियर जो भाग है, यहाँ पे एंटीरियर भाग के अंदर यहाँ पे संश्लेषण हो रहा है हार्मोन का, जबकि जो मेन सीक्रेशन वाली बात है, सीक्रेशन कहां होगा, सीक्रेशन होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। आई बात समझ में? यहां पर क्या है, देखिए हम प्लेक्सस की बात करी तो यहां पे क्या है, ये वाला भाग तो प्राइमरी प्लेक्सस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, यहाँ पे ये सेकेंडरी प्लेक्सस हो गया, जो कैसे संरचना बना रहा है, जालनुमा संरचना बना रहा है। आई बात समझ में? ठीक, उसी के बाद हमने किसकी बात करी, यहाँ पे हमने न्यूरॉन की बात करी, ये डेंड्राइट वाला भाग है और ये एक्सोन तक का टर्मिनल भाग हो गया। इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने पीवीएन। पीवीएन का मतलब क्या हो गया, इससे पैरावेंट्रिकुलर नर्व। ठीक, और दूसरी बोली हमने कौन सी, जो छोटी वाली नर्व है उसको हमने बोला सुप्रा ऑप्टिक नर्व। दो तरह के नर्व होती हैं, एक तो हो गई पैरावेंट्रिकुलर नर्व और दूसरी हो गई सुप्रा ऑप्टिक नर्व। तो दो तरह की नर्व हो गई। ठीक है, तो सुप्रा ऑप्टिक नर्व कैसे किसका काम कर रही है, वेसोप्रेसिन का काम कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, वेसोप्रेसिन किसका काम कर रही है, वेसोप्रेसिन का काम कर रही है। तो कंप्लीटली यहाँ पे हमने क्या देखा, इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर समझ लिया। फिर हमने बात करी किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी जो है बेसिकली ओरिजिन क्या है इसका, एक्टोडर्मल है। यहाँ देखिए, ठीक, इसका ओरिजिन क्या है, यहाँ पे एक्टोडर्मल है। ठीक, लोकेशन क्या है इसकी, बोनी कैविटी, स्पोनेट बोन की गुहा जो होती है उसके अंदर उपस्थित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका भी कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्स की, अगर इसके फीचर की, मेन फीचर की या फंक्शन की बात करें, इसको आप फीचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फीचर की बात करें तो क्या है, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने किसके बारे में चर्चा करी, आज की इस क्लास में, आज की इस अध्याय के साथ साथ हमने इस लेक्चर में चर्चा करी हमारे हाइपोथैलेमस के भाग के बारे में, कि किस तरह से जो है हाइपोथैलेमस के रीजन में हमने स्ट्रक्चर वाइज समझा कि किस तरह से जो है इसमें जो सीक्रेशन होता है उसकी क्रिया होती है, यानी कि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी ली। तो बच्चों आज के लेक्चर में आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।